ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है आप सबका। आज हम युग्म शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। युग्म शब्द, पिछले वीडियो में मैंने श्रुति समभिन्नार्थक शब्द बताए थे क्या होते हैं और मुझे बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिल रहा है। लोगों ने बहुत पसंद किया है, अच्छी तरह उन्हें समझ में आया है, तो मुझे बहुत खुशी है। इसलिए आप सबको जो भी पसंद आए उसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए। तो हम शुरू करते हैं। युग्म शब्द, युग्म का अर्थ जान लेते हैं पहले। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, दो जब एक साथ आते हैं, कोई भी हो तो उसे युग्म कहते हैं, चाहे वो शब्द हो चाहे वो लोग हो। तो युग्म को इंग्लिश में हम अगर समझना चाहें तो हम कहेंगे ट्विन्स। ट्विन्स यानी दो एक साथ जोड़े में। तो ये जोड़ा जरूरी नहीं है कि स्त्री और पुरुष का हो, लड़के लड़की का हो। ये जोड़ा बराबर वालों का भी हो सकता है, दो विरोधी लोगों का भी हो सकता है। जब भी दो शब्द एक साथ आते हैं वहां युग्म शब्द कहलाते हैं। तो ये जो युग्म शब्द हैं ये कई तरह से आ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि विरोधी भी हो सकते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, पर्यायवाची भी हो सकते हैं, विलोम भी हो सकते हैं, सार्थक निरर्थक भी हो सकते हैं, निरर्थक निरर्थक भी हो सकते हैं, सार्थक सार्थक भी हो सकते हैं। तो ऐसे शब्द जो दो एक साथ आते हैं उन्हें युग्म शब्द कहते हैं। अब देखिए क्यों इनका प्रयोग किया जाता है, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। भाषा को एक ही तरह से बोलते रहना, उसमें बिल्कुल भी चेंज ना लाना, रोचकता ना लाना, उसमें जैसे हम खाना खाते हैं तो अलग अलग टेस्ट की चीजें खाते हैं तो अच्छा लगता है। एक ही चीज अगर हम एक जैसे टेस्ट की चीज खाते रहेंगे तो उब जाएंगे, बोर हो जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह भाषा में भी विविधता लाने के लिए, रोचकता लाने के लिए, सुंदरता लाने के लिए इस तरह से शब्दों का प्रयोग करना जरूरी होता है। रुचि आती है पढ़ने में, अच्छा लगता है पढ़ने में। तो जैसे हम अगर कहें कि दाल रोटी कमानी पड़ती है, तो दाल रोटी कमानी पड़ती है, इसका मतलब ये है हम ये कहना चाहते हैं कि हमें घर चलाने के लिए पैसा कमाना पड़ता है। केवल दाल और रोटी तो नहीं कमाने जाते, बहुत सारी चीजें चाहिए जिंदगी में घर चलाने के लिए। इसलिए ये सिंबॉलिक होते हैं, ये संकेतात्मक होते हैं, इनका अर्थ कुछ और होता है। इसलिए इन्हें हम प्रयोग करते हैं ताकि भाषा में सुंदरता आ जाए और रोचकता आ जाए। इसी तरह दूसरा उदाहरण मैं बताऊंगी आपको, धन दौलत। धन दौलत बहुत बड़ी चीज है, उसी से लोगों का सम्मान होता है। ऐसे लोग कहते हैं ना, धन उसके पास धन दौलत बहुत है। अब धन दौलत में कुछ भी आ सकता है, रुपया, पैसा, जायदाद, मकान, प्लॉट, सोना चांदी, गहने, हीरे जवाहरात, कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टीज, खेत खलिहान। तो धन दौलत कहने का मतलब है कि बहुत अमीर है, इनके पास बहुत समृद्धि है। इसी तरह पाप पुण्य। अब पाप पुण्य का मतलब केवल पाप और पुण्य नहीं है, अपने पाप पुण्य का ध्यान रखो, यानी अपने कर्मों का ध्यान रखो, गलत काम सही काम, इन सब को संकेत के रूप में पाप पुण्य को प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि युग्म शब्द क्या है। अब हम ये देखेंगे कि युग्म शब्द किस तरह से प्रयोग होते हैं, इनके भेद कितने हैं। तो देखिए,
हम देखेंगे व्याकरण में या जब भी भाषा में, तो हम देखते हैं कि आपस में मिलने जुलने वाले शब्द जब दो एक साथ आते हैं वो पर्यायवाची हो सकते हैं, या आपस में मिलने जुलने वाले शब्द भी हो सकते हैं, उन्हें हम युग्म शब्द कहेंगे। तो उनको जो आपस में मिलने जुलने जैसे एक शब्द है, पर्यायवाची जैसे शब्द हैं, वे युग्म शब्द जब प्रयोग किए जाते हैं तो वे भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाएं और क्रिया विशेषण 5 प्रकार के हैं युग्म शब्द, जो एक जैसे हैं, पर्यायवाची टाइप के हैं, आपस में मिलने जुलने वाले हैं। जैसे देखिए संज्ञा के, देखिए अन्न, जल, अन्न भी इंपॉर्टेंट है, जल भी इंपॉर्टेंट है, तो आपस में मिलने जुलने वाले शब्द हो गए। फिर बाल बच्चे, ये संज्ञा के उदाहरण हैं, ये जितने भी हैं ये संज्ञा के उदाहरण हैं। बाल बच्चे, आचार विचार, कागज पत्र संज्ञा है ये, जीव जंतु, पशु पक्षी, कामकाज, मारपीट, जान पहचान, देखभाल, ये संज्ञा शब्द हैं, देखभाल भाववाचक संज्ञा है। तो आपस में मिलते जुलते शब्द जिनके अर्थ एक समान है और पर्यायवाची दो जब एक साथ आते हैं तो वे युग्म शब्द हैं, लेकिन जब वे संज्ञा ही होते हैं तो संज्ञा से संज्ञा युग्म शब्द कहलाएंगे, वे संज्ञा होते हैं। दूसरे हैं सर्वनाम, संज्ञा के बाद आया सर्वनाम। जब दो सर्वनाम शब्द एक साथ आते हैं, जो, कोई, सब कुछ, सब कोई, सब कुछ दे दो, जो कोई आया है उसे बिठाओ, समझ में आ रहा है आप सबको? तो सर्वनाम के दो शब्द जब एक साथ आते हैं तो वो सर्वनाम युग्म शब्द कहलाते हैं। फिर है विशेषण, ये विशेषण जो युग्म शब्द है, देखिए रिष्ट पुष्ट, रिष्ट का अर्थ भी वही है, पुष्ट का अर्थ भी वही है, तक शक्तिशाली, स्वस्थ, सीधा सादा, बड़े बूढ़े, फटा पुराना, भरा पूरा, मोटा ताजा, भूला भटका। अगर आपको विशेषण याद है, आपने जरूर पढ़े होंगे, तो आप समझ रहे होंगे ये सारे विशेषण युग्म शब्द हैं। फिर है क्रिया युग्म शब्द, लड़ते झगड़ते, चलते फिरते, गाते बजाते, ये सब क्रियाएं हैं। सुना सुनाया, सोच समझकर, हिलना डुलना, नहा धोकर, ये सब क्रियाएं हैं। लड़ना झगड़ना, चलना फिरना, गाना बजाना, सुनना सुनाया, सोचना समझना, हिलना डुलना, नहाना धोना, ये सारी क्रियाएं हैं, लेकिन ये एक साथ आए हैं इसलिए ये क्रिया युग्म शब्द हैं और ये मिलते जुलते शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद है क्रिया विशेषण युग्म शब्द। क्रिया विशेषण है ज्यों त्यों, जहां कहीं, बैठे ठाले, बैठे ठाले मतलब खाली बैठे हुए, जैसे तैसे, यहीं कहीं, यहां वहां, जहां तहां इत्यादि। तो आपको समझ में आ गया, ये एक प्रकार है युग्म शब्द का। अब हम देखेंगे दूसरे प्रकार के युग्म शब्द। दूसरे प्रकार के युग्म शब्द है विलोम, जो दो विरोधी शब्दों से मिलकर बनते हैं, जो विपरीतार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे इनमें भी संज्ञा शब्द है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है। जैसे हमने पहले देखे, एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द जब मिलकर आते हैं युग्म शब्द, उनमें भी संज्ञा विशेषण सर्वनाम क्रिया इत्यादि शब्द हैं। इसमें भी संज्ञा शब्द है, लेकिन ये विरोधी होंगे दोनों। देश विदेश, देश अलग है, विदेश उसके विरोधी शब्द है। लेन देन, जीवन मरण, सब विरोधी शब्द हैं। आगा पीछा, उतार चढ़ाव, धर्म अधर्म, सुख दुख, गुण दोष, जय पराजय, दिन रात,
ये विरोधी शब्द हैं, सब विपरीतार्थक शब्द हैं, लेकिन ये संज्ञा है। दूसरे प्रकार के विरोधी शब्द विशेषण में मिलेंगे। युग्म शब्द जो विशेषण होते हैं, लंबा चौड़ा, लंबा अलग होता है, लंबा ऐसे होता है, चौड़ा ऐसे होता है, तो ये विरोधी शब्द हैं। भला बुरा, थोड़ा बहुत, छोटे बड़े, उल्टा सीधा, ये विरोधी शब्द है परंतु विशेषण है। उसके बाद देखिए क्रिया, क्रिया में भी विरोधी शब्द मिलेंगे आपको, विलोम शब्द मिलेंगे। जीना मरना, आना जाना। फिर देखिए क्रिया विशेषण, आगे पीछे, इधर उधर, जहां तहां, आर पार, ये भी विलोम शब्द हैं। तो इस प्रकार हमने देखा, अभी तक हमने 2 प्रकार के युग्म शब्द देखे। पहले प्रकार के युग्म शब्द हैं जिनमें एक जैसे मिलते जुलते शब्द आते हैं। दूसरे प्रकार के युग्म शब्द हैं जिनमें विलोम शब्दों का प्रयोग होता है, एक दूसरे से विरोधी शब्दों का प्रयोग होता है। अब हम देखेंगे तीसरे प्रकार के युग्म शब्द हैं जिनमें एक शब्द सार्थक होगा और दूसरा निरर्थक। सार्थक का अर्थ है जिसका कोई अर्थ हो, अर्थ सहित, सार्थक, अर्थ, अर्थ सहित। और दूसरा है निरर्थक, निरअर्थ, जिसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे हम यूज करते हैं बोलचाल में, कागज वागज, कागज वागज उठाओ, मतलब जो कुछ भी पड़ा हुआ है कागज के साथ और भी कोई चीजें पड़ी हुई हैं उठा लो, इसका अर्थ ये है। तो वागज का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये सांकेतिक शब्द है। सॉरी, कागज के साथ सब कुछ उठा लो, भीड़ भाड़, चुपचाप। भीड़ का अर्थ है चाप का, भीड़ का अर्थ है भाड़ का कोई अर्थ नहीं है। चुपचाप, चुप का अर्थ है चाप का कोई अर्थ नहीं है। हट्टा कट्टा, हट्टा का अर्थ है कट्टा का कोई अर्थ नहीं है। गाली गलौज, गलौज निरर्थक शब्द है। टाल मटोल, टालना का अर्थ है मटोल, निरर्थक शब्द है। आस पास, पास का अर्थ है किंतु आस, यहां पर आस का कोई अर्थ नहीं है। आमने सामने, सामने का अर्थ है आमने, निरर्थक शब्द है। इने गिने, इने निरर्थक है, गिने सार्थक है। अता पता, अड़ोसी पड़ोसी, तो यहाँ अता और अड़ोसी निरर्थक है। पूछ ताछ, पूछ का अर्थ है ताछ का कोई अर्थ नहीं है। ढूंढ ढांड, ढांड का कोई अर्थ नहीं है। तो आपने देखा, मिठाई विठाई, मिठाई विठाई ले आओ, मिठाई तो ले आओ, मिठाई क्या होता है, लेकिन कहने का मतलब है मिठाई जैसी कोई भी वस्तु ले आओ, मिठाई के साथ कुछ भी ले आओ, इसका अर्थ ये है। तो जब 2 शब्द, एक सार्थक हो और एक निरर्थक हो, चाहे सार्थक शब्द पहले आए चाहे बाद में आए, चाहे निरर्थक पहले आए बाद में आए, लेकिन एक सार्थक और निरर्थक होगा, वो भी युग्म शब्द कहलाते हैं जब एक साथ आएंगे। और अगला भेद है निरर्थक के साथ निरर्थक। जब 2 निरर्थक शब्द आते हैं वो भी युग्म शब्द कहलाते हैं। चाहे उनका कोई अर्थ ना हो, फिर भी समझ में आ जाता है कि क्या कहना चाहते हैं। उनका डिक्शनरी में, शब्दकोश में कोई अर्थ नहीं मिलेगा, लेकिन जब 2 निरर्थक शब्द एक साथ आते हैं जिनका कुछ भी अर्थ नहीं होता, फिर भी वे अर्थ स्पष्ट करते हैं, फिर भी वे भाव स्पष्ट करते हैं, फिर भी हम उन्हें युग्म शब्द ही कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे अनाप शनाप, क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? अनाप का कुछ अर्थ नहीं है, शनाप का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन कहना क्या चाहते, क्या फालतू बोल रहे हो। ऊट पटांग, ऊट का कोई अर्थ नहीं है, ऊंट का अर्थ होता है कैमल, लेकिन ऊट पटांग का कोई अर्थ नहीं है, दोनों निरर्थक शब्द हैं। अंट संट कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हम कहना चाहते क्या अंट संट, क्या बकवास, क्या फालतू की बात कर रहे हो, क्या ऊट पटांग बोल रहे हो। हफड़ा तफड़ी, हफड़ा तफड़ी कहीं नहीं मिलेगा आपको डिक्शनरी में, लेकिन समझ में आ जाता है कि जल्दबाजी के लिए हम हफड़ा तफड़ी कह रहे हैं। अगड़म बगड़म, परंतु फिर भी यूज होता है। हक्का बक्का, हक्का बक्का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इसका अर्थ हमें समझ आ जाता है कि कोई हैरान होने के लिए कह रहा है। अगड़म बगड़म,
फालतू की बात। तो ये आपने देखा कि किस तरह से युग्म शब्द बनते हैं। 4 प्रकार से युग्म शब्द बनते हैं। पहला है एक जैसे मिलने जुलने वाले, एक जैसे मिलते जुलते शब्द, पर्यायवाची भी हो सकते हैं। इनमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण होते हैं। दूसरे प्रकार के हैं विलोम शब्द जो एक साथ आते हैं। इनमें संज्ञा विशेषण क्रिया और क्रिया विशेषण होते हैं। फिर तीसरे प्रकार के हैं सार्थक और निरर्थक शब्द जुड़कर जब आते हैं। चौथे प्रकार के हैं जब केवल निरर्थक शब्द ही आपस में जुड़कर आते हैं। तो 4 प्रकार से युग्म शब्द बनते हैं। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे युग्म शब्द क्या है, इनका कोई विशेष अर्थ होता है, इनके पीछे कोई विशेष अर्थ छिपा होता है इन युग्म शब्दों के। तो आपको समझ में आ गया है। अभी हम यही समाप्त करते हैं और खुद को कोरोना से सुरक्षित रखिए।